टोहाना के बाद चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां दो और नए मामले आ गए हैं कोरोना के। दोनों बापू धाम कॉलोनी से हैं। कुल आंकड़ा 202, लेकिन एक्टिव केस चंडीगढ़ में 108 हैं। बाकी लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। चंडीगढ़ में भी आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दो नए मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामले बापू धाम कॉलोनी से हैं, जहां से सबसे ज्यादा केस अब तक आए हैं। वहीं से ये दो नए मामले भी। और चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, पहली बार कैमरे पर बापू धाम का पहला कोरोना मरीज। चंडीगढ़ के बापू धाम का पहला कोरोना मरीज ठीक हो गया है। मरीज नरेंद्र को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नरेंद्र पर लॉकडाउन में पार्टी करने के आरोप लगे थे। न्यूज़ 18 पर नरेंद्र ने बताया कोरोना पार्टी का पूरा सच। पार्टी करने के आरोपों को नरेंद्र ने पूरी तरह से गलत बताया है। पार्टी नहीं थी, परिवार और दो दोस्तों समेत 11 लोग मौजूद थे। अगर 100 लोगों को बुलाया होता तो पुलिस को भी इसकी खबर होती। कोरोना से बड़ी सीख लेकर जा रहा हूं, ये भी कहा, क्योंकि एक बड़ी जंग जीती है और तमाम आरोप झेले हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। ये हिदायतें जो सरकार दे रही है, प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है सुझाव, उनको माने, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। न्यूज़ 18 जब कोविड वार्ड में गया था, एक चेहरा सामने आया था। ये हैं बापू धाम के नरेंद्र, ठीक होकर वापस जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि जब कोई पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाता है। नरेंद्र, आप आज ठीक होकर जा रहे हैं और वो दौर कैसा आपने देखा? बिल्कुल सही था सर, ये घबराने वाली बात नहीं है कोई इसमें। लोगों को खुद बाहर आके चेकअप कराना चाहिए। इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, तो लोगों को खुद बाहर आके चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपने जो पार्टी हुई आपको उस टाइम पे, क्योंकि आप खुद हेल्थ वर्कर रहे हैं, कोई गलती का एहसास लगता है कि यार ये गलती हुई है? मेरे ने कोई पार्टी नहीं की। अच्छा, ये सर मेरे पे आरोप है। ये पुलिस वालों को खुद भी तो पता होना चाहिए। अगर पार्टी होती तो मटेरियल भी रिसीव होता उसमें। और मेरे सर देखोगे छत, अब मैं कितना बताऊँ आपको, ये इतना गोल धारा है सर, इतनी बड़ी छत है, इस पे 123 बंदे आ जाएंगे। आप खुद बताओ कितने के बंदे थे आपके घर के परिवार? मेरे घर के फैमिली मेंबर थे सिर्फ 8 मेरी फैमिली के मेंबर थे। दो यार दोस्त थे और एक फ्रेंड था बस। बट आपको लगता था कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी कि थोड़ा अवॉइड किया जा सकता? वो मुझे पता है सर, गैप दे के बैठे हुए थे सर। अच्छा, कम से कम 5-5, 6-6 फुट का गैप था। तो सर ये अफवाह फैलाई है किसी ने, मैंने कोई पार्टी नहीं की। अच्छा, तो सर इसका सबूत भी है, मेरे अखबार में आ चुका है कि कोई पार्टी नहीं होती है। और डॉक्टर एन के गोयल, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। और डीएसपी चरण सिंह है जो, उन्होंने भी इस चीज़ को बोल दिया है कि इसकी बात कोई पार्टी नहीं हुई है। तो सिर्फ 10 से 15 लोग? सर सिर्फ 11 लोग थे, 8 में मेरी फैमिली मेम्बर। और ये भी कहा गया कोई हुक्का भी आया वहाँ पे? सर कुछ नहीं हुआ ऐसा। सर ये तो उन्हें पता कर, बोलना पूछना चाहिए ना पेशेंट से जिसके घर पे आरोप लगाया है। अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। अब पीछे से कोई क्या स्टेटमेंट दे रहा मुझे तो नहीं पता। मेरे मोहल्ले पड़ोस में किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये अपनी तरफ से ही पता था। अच्छा, क्या लगा आपको जिस तरह से आप पे एलिगेशन लगाए गए कि आप एक पहले बने, उसके बाद पूरी चेन बन गई? सर मेरे किसी से कोई रिलेशन नहीं था। जो मेरी चेन में थे वो मेरे घर के थे बस। और मैं सर, रही बात पार्टी की, 17 तारीख को मैं ऑन ड्यूटी पे था, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। अब बताओ उस बीच में किसने रेजिमेंट कर लिया? एक्चुअली आपका कहना है कि आप पार्टी नहीं थी? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम। अच्छा, लेकिन एक सीख जरूर मिली हम सभी को, आप लोगों को भी, कि कैसे इस चीज़ को आपने कहा कि टेस्ट कराना चाहिए, चेकअप आना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, स्लम एरिया। सर ये लोगों को डर है बस, ये और कुछ नहीं है। तो लोगों को खुद चेकअप कराना चाहिए सब कुछ बाहर आके। इतने घबराने वाली बीमारी नहीं है। साथ ही अपील भी आप बताएंगे घर पे अपने परिवार को कि आप किस तरह से इसको टैकल करना है? बिल्कुल सर। क्या सीख लेकर जा रहे हैं यहाँ से? सर अच्छी है, यहाँ अच्छी देख रेख हुई है, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बापू धाम एक पूरा हब बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? सर वैसी है सर, एक बात हो, सारी जगह मेरे रिलेशन में तो नहीं है। अब निकल रहे हैं सर, भीड़ भड़ाके वाला एरिया है, आपको पता ही है। तकरीबन 90% बंदे मंडी में काम करने वाले बंदे हैं। चलिए, आपको सीख मिली और आपने बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। बिल्कुल सर। तो ये थे जो पेशेंट बापू धाम के नरेंद्र। जब हम कोविड वार्ड में गए तब ये चेहरा सामने था, आज ठीक होकर निकले हैं। और कहा है कि कोई पार्टी नहीं की थी, कुछ एक 10-11 लोग फैमिली के थे। और उन पर जो एलिगेशन थे कि बापू धाम इनसे चेन बनी, वो गलत है। परिवार के लोग जरूर संपर्क में आए थे। साथ ही कहा कि एक सीख लेकर भी यहाँ से जा रहा हूँ और लोगों को भी बताऊँगा कि घबराने की जरूरत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। तो कहीं ना कहीं वो चेहरा
बापू धाम में 130 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और कहा यह जा रहा था कि एक जो पार्टी हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन साफ आरोपों को नकारा है नरेंद्र ने। सबसे अहम बात है कि चलो इंसान है, अगर कुछ गलती हुई भी है तो वो आगे ना बढ़े और एक सीख लेकर कोविड वार्ड से आज छुट्टी होकर जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर सिंह के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।